यह है डूंगर राम जाट बरपालसर निवासी, जो कि हमारा सीनियर है। मैं इनका नंबर भी दिखा देता हूँ। ये इनकी फ़ोटो है, डूंगर राम जाट। ये इनके मोबाइल नंबर है 9667176031। 20 जून 2019 से इनको सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी इनको भेजा है मैंने, वो पूरा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 21 और 22 अगस्त 2014 का जो मैटर था, उसके बारे में भी पूछा गया है सब कुछ, लेकिन आज की डेट तक कोई भी रिप्लाई इन्होंने नहीं दी है। सारे मैसेज देखे हुए हैं, सभी आपको नीले दिखाई दे रहे हैं। सब मैसेज इन्होंने देख रखे हैं, बहुत कुछ इनको भेजा है। अगर ये लोग आतंकवादियों के मददगार नहीं होते तो कम से कम हर तरह का रिप्लाई ज़रूर देते, और कुछ करते या ना करते, लेकिन अपने सीनियर से ये जानकारी ज़रूर मांगते कि भाई 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा जो लोग बोल रहे हैं, जीरो चैनल बोल रहा है कि आतंकवादियों को गया है, तो आप बताइए कि वो पैसा कहाँ है। आप देखिए, मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कुछ भी मैंने इनको भेजा है। सब कुछ भेजा हुआ है, सब कुछ। हम लोग अगर एसपी से जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे सीनियर जो काउंटर पर पैसा ले रहे थे, रामचंद्र जाट, डूंगर राम जाट, भागीरथ सिंह, तो ये क्यों ना अपने सीनियर से जानकारी लेना चाहते, क्यों ना सूचना एसपी सर तक, कलेक्टर सर तक पहुंचा रहे ये लोग। कहीं ना कहीं ये लोग गलत हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये पैसा आतंकवादियों को पहुंचाया है, या फिर अपने घर में छुपाकर आज भी रखे होंगे। बहुत कुछ मैंने इन लोगों को भेजा है, बहुत कुछ मैंने इन लोगों से पूछा है। जो जीरो चैनल वाला कह रहा है, वो मुझे तो यही लग रहा है कि बिल्कुल 100% सत्य है। नहीं तो ये लोग अपने सीनियर से, पीएसीएल के ब्रांच मैनेजर से, कर्मचारियों से जानकारी लेना उचित समझते, और वो जानकारी सभी जूनियरों के साथ शेयर करते। देख रहे हैं आप डेट वाइज। मैंने इसीलिए आज एक ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि सब लोग देखें। और एक बड़ी चीज़ ये भी है कि ये डूंगर राम जाट तेजेंद्र पाल चन्नी का ख़ास बंदा है। ख़ास बंदा इसलिए है कि जब कंपनी चल रही थी 2013-14 में, उस वक्त इसने मेरे को बोला था कि अपने पैसे की टेंशन नहीं है,
आप जी जान लगा कर के अच्छे से काम करो। ये आंधियाँ ऐसे ही चलती रहेगी। कंपनी एकदम सेफ है। कंपनी के पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, और अपने आगे तेजेंद्र पाल चन्नी बैठा है। तो अपने को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपना पैसा जो है वो सेफ है। हमने हमारा जो काम धंधा था वो छोड़ दिया, केवल पीएससीएल के सहारे, केवल पीएससीएल का ही काम करते थे। दिन भर दौड़ धूप करते थे। नाइट में ये लोग घर पे आकर के सब लोग हमारे ही घर पे बैठते थे। सुबह क्या करना है, इतना टारगेट है, 2 फॉर्म तो पक्के करने हैं, 10 फॉर्म तो आज भरने हैं, आप भरो, अपने जूनियरों पर दबाव डालो। अगर आप कल इतना काम करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, इतना आपको नगद इनाम भी मिलेगा। यानी बहुत कुछ। लेकिन आज ये लोग जो गरीब निवेशकों का पैसा, जीरो चैनल बोल रहा है कि देश भर से 400 ब्रांचों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और वो पैसा आतंकवादियों को गया। हम नहीं कह रहे कि आतंकवादियों को गया या नहीं गया, हम ये जानकारी मांग रहे हैं कि अपनी सीएसी का 5,68,89,000 रुपये की जो स्लिप मेरे पास है, पहली और लास्ट, वो पैसा कहाँ गया। क्योंकि 21 और 22 अगस्त 2014 को काउंटर पर रामचंद्र जाट, डूंगर राम जाट और भागीरथ सिंह, ये तीनों सीनियर CAC 024 बीकानेर ब्रांच में मौजूद थे। लोगों से पैसे ले रहे थे और उनको कह रहे थे कि स्लिप आपको 7 दिन बाद मिलेगी। क्योंकि 21 अगस्त 2014 से 27 अगस्त 2014 तक मेगा स्कीम रखी थी। उसमें एजेंटों के लिए भी इंसेंटिव था और ग्राहकों के लिए भी बेनिफिट था। लेकिन अच्छा हुआ कि 22 अगस्त 2014 को दोपहर में ही सेबी ने कंपनी पर बैन लगा दिया और देश का पैसा बर्बाद होने से बचा लिया। लगभग 15,000 करोड़ रुपए पूरे भारत से और CAC 024 बीकानेर से 5,68,89,000 रुपये से ज़्यादा कलेक्शन आतंकवादियों को गया या इन लोगों के घर में आज भी रखा होगा, ये लोग बताने को तैयार नहीं हैं। अगर इन लोगों के घर में नहीं रखा है तो कहाँ गया, इसकी जानकारी लेने का काम सीनियर का होता है, ना कि जूनियर का। जूनियर को हर तरह की जानकारी सीनियर की तरफ से मिलती है। सीनियर का दायित्व होता है कि हर जूनियर को कंपनी की 100% सही और सटीक जानकारी दें। ज्योति नारायण ने 2011 में टीवी पर स्टेटमेंट दिया था कि 75,000 करोड़ रुपए की लैंड बैंक PACL के पास है। तो आज
कंपनी को ऐसी क्या परेशानी हो गई, ऐसी क्या दिवालियापन आ गया कि वो 75,000 करोड़ रुपए की खरीद मूल्य की प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी के पास अटैच ना करवा करके केवल और केवल 11,706 करोड़ 96 लाख की ही प्रॉपर्टी दे पाई। बाकी पूरी खरीद मूल्य की प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, जो कि जीरो चैनल बोल रहा है कि PACL का 90% पैसा आतंकवादियों को गया और 10% पैसे से ही प्रॉपर्टियां खरीदी गई। फिर भी ये लोग निवेशकों की और अपने जूनियरों की इज्जत का ख्याल ना रख करके ब्रांच मैनेजर को, अपने नेगेटिव सीनियर को बचाने में खड़े हैं और ये बोलते हैं कि आप पूछने वाले होते कौन हो। हमारे ही देश का पैसा, हमारी ही मेहनत का पैसा, गरीब लोगों का पैसा आतंकवादियों को जाता है और हम पूछने वाले भी नहीं हो सकते। डूंगर राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ पैसा जाना था वहाँ चला गया। भारत की कोई ऐसी पुलिस नहीं है जो कि हमारा बाल भी बांका कर सके। प्रधानमंत्री भी निर्मल सिंह भंगू को सलाम करके निकलता है और अन्य सभी डायरेक्टरों से उसकी अच्छी मिलीभगत है, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। भारत की पुलिस तो निर्मल सिंह भंगू का जूता पूजन रोज करती है। सुबह उठते ही सबसे पहले निर्मल सिंह भंगू के जूते का तस्वीर अपने कमरे में लगा रखा है, उसको प्रणाम करके बाहर निकलते हैं। हमसे कोई पुलिस वाला नहीं पूछ सकता कि PACL का पैसा कहाँ गया। तो दोस्तों जागिए, अब समय आ गया है इन लोगों से जानने का कि आखिरकार आप PACL कंपनी को क्यों बचा रहे हैं और निवेशकों और एजेंटों को क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो जागिए दोस्तों, ये डूंगर राम जाट, जिसको मैंने आज तक जितने भी कमेंट किए हैं व्हाट्सएप पर, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने आज तक भेजा इनको, वो सब कुछ, बहुत कुछ मैंने इन लोगों से पूछा है। 21 और 22/8/2014 को जो PACL में आया वो कहाँ पैसा आया, वो कहाँ गया, किस बैंक में जमा कराया, सार्वजनिक करो या फिर किसी आतंकवादियों को दे दिया, बताओ, या फिर आपने सारे पैसे आतंकवादियों को दे दिया। PACL नहीं बता रही है तो आप बताओ। आपके कहने से ही सब लोगों ने काम किया था, लेकिन ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह है डूंगर राम जाट, जिसका फ़ोटो आप अच्छे से देखो। ये है इसके मोबाइल नंबर। आगे मैं आपको नेगेटिव सीनियरों का ग्रुप जो है उसमें भी दिखाऊंगा। इसको मैंने कई सारे ग्रुप में ऐड किया, लेकिन ये हरामखोर सभी ग्रुप से लेफ़्ट हो जाता है। केवल और केवल नेगेटिव ग्रुप में आज तक बना है। उसके अंदर सत्यव्रत शास्त्री भी है, जिसकी भी अच्छी मिलीभगत इसके साथ है, और तेजेंद्र पाल चन्नी के साथ भी है। धन्यवाद दोस्तों, ये डूंगर राम का था।
अब आगे रामचंद्र जाट का भी दिखाऊंगा, जो मेरा जस्ट सीनियर है, और रामचंद्र जाट का डूंगर राम जस्ट सीनियर है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।